Hi students, in last lecture we did the practice of numericals related to Dalton's law of partial pressure. Also we studied about the kinetic molecular theory of gases. So first we do the quick revision of that topic. Kinetic molecular theory of gases में हमने पढ़ा था क्या था, जो वेरियस लॉ है, हमने गैस के लॉ पढ़े हैं, वो हम किस बेसिस के ऊपर बताए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर वो लॉज हमें दिए गए हैं। क्या था, बट उसके कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या था, साइंटिस्ट यही जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि जो सिस्टम है वो पर्टिकुलर वे से क्यों बिहेव करता है। कहता है उस पर्टिकुलर मैनर में वो क्यों बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल कहता है जो गैस लॉज है वो हमें क्या चीज़ जानने में हेल्प करते हैं कि जब भी हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं उस दौरान उसका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाएगा। बट कहता व्हाट हैपन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कहता क्या होता है जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं। ये हमारे लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कहता जो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ऑल्सो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक मॉडल बोल देते हैं। बिकॉज कहता इस थ्योरी की जो अजम्पशंस है वो किसके साथ रिलेट करती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करती है जो गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। एज एट इस थ्योरी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक मॉडल बोल देते हैं। नेक्स्ट हमने पोस्टुलेट पढ़े थे किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं गैसेस के बारे में इस थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज जस्टिफिकेशन फॉर द पोस्टुलेट। आज हम पढ़ेंगे, कल जो हमने पोस्टुलेट पढ़े थे किनेटिक थ्योरी के, उनकी जस्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है जो ऊपर वाले पोस्टुलेट दिए गए हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसकी कुछ जस्टिफिकेशन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। दैट इज़ कहता है जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो किस अकॉर्डिंग है, जर्नल पार्टिकल एंड मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर के बेसिस के ऊपर दिए है। बिकॉज कहता है जो मैटर है वो किसको मिलकर बनता है, पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स को मिलकर बनता है। तो इसने भी फर्स्ट पोस्टुलेट में हमें यही बताया कि जो गैसेज है वो सभी किसको मिलकर बनती है, माइन्यूट पार्टिकल दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल को मिलकर बनती है। नेक्स्ट दूसरी जस्टिफिकेशन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है एक वेल नॉन फैक्ट है दैट इज कहता है जो गैसेज है वो हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल नेचर की होती है। ऑल्सो इसमें टेंडेंसी होती है एक्सपैंड होने की, इन्हें हम जितना मर्जी चाहे क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। कहता है ये फैक्टर क्लियरली क्या चीज़ को सपोर्ट करता है, जो सेकंड पोस्टुलेट है किनेटिक थ्योरी का उसको सपोर्ट करता है। बिकॉज उसने सेकंड पोस्टुलेट के अंदर हमें क्या बताया कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो कहता यहाँ से अभी हमें यही चीज़ पता चलती है, जब कहता हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर उस दौरान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एज एल्ड उसकी वॉल्यूम है गैस की वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फर्दर कहता जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो इतनी ज़्यादा लेस वॉल्यूम होती है कि वो टोटल गैस की वॉल्यूम के कंपेरेटिवली क्या होती है, लो होती है। मीन्स कहता है एक मॉलिक्यूल की जितनी वॉल्यूम होगी वो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपेरेटिवली क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल कहता है एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, 0.1% वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। नेक्स्ट इज कहता है एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धुएं के पार्टिकल होते हैं या फिर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं हवा में प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। जिगजैग मोशन क्या होता है, ऐसे कहता है वो जिगजैग मोशन में क्या करेंगे, रैंडमली मूव करते हैं। कहता है जो स्मोक या फिर डस्ट है वो हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि सॉलिड पार्टिकल हवा में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, जो क्या है डिफरेंट गैसेज का मिक्सचर है। कहता है ये जो पार्टिकल है आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। कहता है गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं एंड इनका जो जिगजैग मोशन है वो हमें क्लियरली क्या चीज़ शो करता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है, आइडेंटिकल मोशन होता है कि सभी पार्टिकल एक जैसे ही जिगजैग मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और कहता है जो पार्टिकल है वो रेस्ट के ऊपर होते हैं। अगर कहता है उनकी कोई फिक्स पोजीशन होती है दैट मीन्स उस दौरान गैस की शेप भी क्या होती है, फिक्स होती। बट हमें पता है कि गैस की शेप है वो फिक्स नहीं होती है। दैट मीन्स कहता है वो पार्टिकल क्या करते हैं, रैंडमली मोशन को शो करते हैं, जो उसने थर्ड पोस्टुलेट के अंदर बताया है कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो क्या करते हैं, रैंडमली मोशन को शो करते हैं सभी डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज कहता है जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं सभी डायरेक्शन के अंदर। कहता है जब भी वो अपने मोशन के दौरान क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे या फिर कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। हर कलीजन के दौरान कहता है क्या होता है, जो स्पीड एंड डायरेक्शन है मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि कहता है जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। मीन्स उस दौरान कोई भी एनर्जी वो लूज नहीं होगी। दैट मीन्स उनकी जो टोटल किनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है।
कहता है इन कोलिजन के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती रहती है, एक से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होती रहेगी, बट टोटल किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अगर कहता है ये जो कोलिजन्स है वो इलास्टिक नहीं होंगी, उस दौरान वो एनर्जी को लूज़ करेगा, एज एट उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, लेस होती रहेगी, एंड अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल है वो एक जगह के ऊपर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, जो हम एक क्या चीज़ प्रूफ करते हैं, किनेटिक थ्योरी के नेक्स्ट पोस्टुलेट को प्रूफ करते हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो हमेशा क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, उस दौरान वो कोई भी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो गैस है वो एक्सपैंड हो जाती है जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करेंगे। जब कहता है गैस के ऊपर प्रेशर को कम कर देंगे, उस दौरान जो गैस है वो क्या होगी जाएगी, फैल जाएगी। कहता है जो एक्सपेंशन है गैस की, उसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो होने लगती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पे जाने लगते हैं, हैंस उसके बीच में जो खाली जगह है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कभी पॉसिबल होगा जब उसमें बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी। जब कहता है उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल क्या होती है, ना के बराबर होती हैं, तभी वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। यही हमें किनेटिक थ्योरी बताती है। दैट इज़ कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उसमें कोई भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज कहता है जब हम गैस को एक बर्तन के अंदर बंद कर देते हैं, उस दौरान जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन को शो करते हैं एंड कॉन्स्टेंटली कंटेनर की वॉल के साथ टकराते रहते हैं। एज अल्ट कहता है वॉल के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो कहता है हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें पता है कि पर यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ऐसे उसने किनेटिक थ्योरी में बताया है कि जो गैसेज है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी जब मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ जाके टकराते हैं। नेक्स्ट इज कहता है मॉलिक्यूलर कोलिजन के दौरान जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी क्या होती है, अलग अलग स्पीड होती है। एज अल्ट कहता है जो मॉलिक्यूल है उनकी किनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट किनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। कहता है इन सर्कमस्टांसिस के अंदर हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी किनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है जब हम गैस को हीट करते हैं, गैस को हीट करने से जो गैस है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। कहता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वो किस वजह से होता है, बिकॉज टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। एज अल्ट कहता है जो उनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। देयरफॉर कहता है ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ जाके टकराते हैं और ज़्यादा तेज़ी के साथ जाके कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे एंड उस दौरान ज़्यादा प्रेशर को वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। देयरफॉर कहता है ये देखा गया है कि जब हम गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम कॉमन एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेशर कुकर की। जब कहता है नीचे से हम हीट करते रहते हैं, उस दौरान जो प्रेशर कुकर है उसकी विसल बजती है, वो किस वजह से बजती है, बिकॉज उस दौरान कुकर के अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यही उसका लास्ट पोस्टुलेट हमें बताता है। दैट इज़ कहता है जो एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। नेक्स्ट इज किनेटिक गैस इक्वेशन, आपका टॉपिक वो कट हो गया है, उसको आप नहीं करोगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। के पीछे जो हमने गैस के लॉस पढ़े हैं उसको हम किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है जो वेरियस गैस लॉ हैं उनको हम थेरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी के पोस्टुलेट के बेसिस के ऊपर। जैसे फर्स्ट लॉ हमने कौन सा पढ़ा था, बॉयज़ लॉ पढ़ा था। कहता है अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है, जो प्रेशर गैसेस एक्सर्ट करती हैं वो किस वजह से एक्सर्ट करती हैं, बिकॉज कहता है जो गैस के मॉलिक्यूल है जब वो जाके कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे उस वजह से वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी, जो किस अकॉर्डिंग होता है, सिक्स्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग होता है। देयरफॉर कहता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाके पर यूनिट एरिया के ऊपर पर सेकेंड में कंटेनर की वॉल के साथ जाके टकराते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना प्रेशर गैसेस क्या करती है, एक्सर्ट करती है। और कहता है हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें, उस दौरान जो एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की वो क्या रहती है, सेम रहती है। बिकॉज कहता है जो एवरेज स्पीड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा दैट मीन्स उनकी एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
नाउ अगर कहता हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दें, अगर वॉल्यूम पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, उस दौरान जो लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जाके क्या करेंगे, यूनिट एरिया के ऊपर टकराते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, एंड कॉन्सिक्वेंटली उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 20 में शो करा हुआ है। कहता है फर्स्ट हमारे पास जो वेसल है उसमें क्या है, लेस वॉल्यूम है। लेस वॉल्यूम होने के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगे, जितने ज़्यादा नज़दीक हो गए उतनी ज़्यादा आपस में कोलिजन करेंगे, जितनी कोलिजन करते हैं उतना प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ऐसे कहता है जब दूसरे वेसल के अंदर प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देंगे। अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के कारण मॉलिक्यूल ज़्यादा दूरी पे होंगे। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा दूरी पे होंगे उस दौरान पर यूनिट एरिया के ऊपर जो कोलिजन है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। एज एड उस दौरान उनका प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। दैट मीन्स कहता है जो सेकंड वेसल है उसके अंदर पी डैश प्रेशर है, एंड फर्स्ट वेसल जिसकी वॉल्यूम लेस है उसका प्रेशर कितना है, पी प्रेशर है। तो कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो पी डैश प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है एज़ कंपैरिजन टू पी प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। इसको हम एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। अगर कहता है हमारे पास वॉल्यूम को हम 2 गुना ज़्यादा बढ़ा दें इनिशियल वॉल्यूम से, उस दौरान जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्राइक करते हैं कंटेनर की वॉल के साथ पर यूनिट एरिया के ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे इनिशियल के कंपेरेटिवली। एज दैट कहता है उस दौरान जो प्रेशर होता है गैस का वो भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल से हाफ वैल्यू प्रेशर की डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कहता है वॉल्यूम को हम डिक्रीज़ कर दें, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी उस दौरान जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे गिवन वॉल्यूम के अंदर, हैंस कहता है जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कहता है अगर हम वॉल्यूम को पहले से 1/2 कर दें, पहले से आधी वॉल्यूम कर दें, उस दौरान जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है पर यूनिट एरिया के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब हम वॉल्यूम की अमाउंट क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली उस दौरान कहते हैं जो प्रेशर है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा ओरिजिनल प्रेशर के कंपेरेटिवली। दस कहता है यहाँ से हम क्या चीज़ रिजल्ट निकालते हैं कि किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं गैसेस वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कहता है अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी उस दौरान प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यही हमने बॉयज़ लॉ के अंदर पढ़ा था। इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में कट हो चुकी है। नेक्स्ट इस चार्ल्स लॉ को हम किनेटिक थ्योरी के बेसिस के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जब कहता है जो टेम्परेचर है गैस का उसको हम इंक्रीज़ करते हैं उस दौरान जो किनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो किनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स किनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एज वेल कहता है अगर किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो भी इंक्रीज़ होगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे। उस दौरान कहता है उनमें जो कोलिजन्स होती है कंटेनर की वॉल के ऊपर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, ज़्यादा तेज़ी से जाके वो कंटेनर की वॉल के साथ टकराने लगते हैं। देयरफॉर कहता है जो प्रेशर होता है गैस का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जबकि कहता है अगर प्रेशर हम क्या करें, कांस्टेंट रख ले, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख ले उस दौरान जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन है वॉल के ऊपर उसको क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ये कहता है तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम वॉल्यूम को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तब जाके गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कहता है जो टेम्परेचर है उसको हम डिक्रीज़ कर दें, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा दैट मीन्स किनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अगर किनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स उस दौरान जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। कहता है इस दौरान हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए जो वॉल्यूम है गैस की उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि जो नंबर ऑफ कोलिजन है पर यूनिट एरिया के ऊपर सेम रहे। दस कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि गिवन प्रेशर के ऊपर, किसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होती है गैस की वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, एंड वॉल्यूम गैस की डिक्रीज़ हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। हैंस कहता है जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। यही हमने चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ा था। इसकी भी जो डेरिवेशन है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ कहता है क्या होता है, जो प्रेशर होता है गैस का वो किस वजह से प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, जब कहता है गैस के मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं उस वजह से वो प्रेशर को क्या करती है, कंटेनर की वॉल के ऊपर एक्सर्ट करती है। बिकॉज कहता है गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण कहता है जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है मिक्सचर के अंदर। देयरफॉर कहता है जो मॉलिक्यूल है उसका दूसरे मॉलिक्यूल की
कलीजन का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैंस कहता है जो मॉलिक्यूल होता है एक गैस का, वो क्या करता है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर के अंदर क्या करेगा, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। मीन्स हर एक गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल प्रेशर के अंदर। दस कहता है जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का ऑफ गैसेस का, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के इक्वल होगा। मीन्स मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है, हर एक गैस का जब पार्शियल प्रेशर है उसके सम के बराबर क्या आएगा, हमारे पास टोटल प्रेशर आता है पूरे गैस के मिक्सचर का। यही हमने डाल्टन लॉ के अंदर पढ़ा था। इसका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर स्पीड की, वो आपके सिलेबस में कट हो चुकी है, इसको आप नहीं पढ़ोगे। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ तक पूरा टॉपिक है वो कट हो गया है, एंड इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी आपने नहीं करने हैं। तो ये वाला टॉपिक यहाँ तक आपका कट हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट दी बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, कि जो रियल गैसेस है वो कैसे बिहेवियर को शो करती है। वो कहता है आइडियल गैस बिहेवियर से कैसे डेविएशन को शो करेंगी, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।